अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिमर और आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सितंबर 2020 के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और ये पूरी प्लेलिस्ट है बेसिकली, जिसके अंदर 2020 के मंथली करंट अफेयर्स आपको एक एक महीने के बारी बारी मिल जाएंगे। सो वीडियोस को एंड तक देखा करें और लाइक और कमेंट जरूर किया करें एंड ऑल्सो शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। We have October 2020. First of all, who is the first Pakistani to win the Brain of the Year 2020 award? Brain of the Year 2020 award किसको मिला था जनाब? मिस्टर आरिफ अनीस साहब को। मज़े की बात यह है कि 2020 में मेरा पीएमएस पास था एंड दो खैर वो हुआ तो 2021 में जाके था, या 2021 के स्टार्ट में उसका इंटरव्यू हमारा हो रहा था। सो इंटरव्यू की प्रेपरेशंस के दौरान या फिर इंटरव्यू की जब हम मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे थे, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, ही ऑफर टू इनवाइट अ पर्सन कि जो हमारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे या फिर हमें गाइड कर सके, एंड दिस वाज द सेम पर्सन आरिफ अनीस साहब। ही वाज इन यूके एट दैट टाइम। उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्ट किया और काफ़ी सारी मज़े की चीज़ें बताई। सो काफ़ी मज़ा आया था। सो दिस इज़ द सेम पर्सन। The dam inaugurated in October 2020 by Sindh government in Nangarhar, the district of थरपारकर is dash। तो 2020 में एक डैम इनाग्रेट किया था नंगरहार में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर की। उसका नाम क्या है जी? कालिदास डैम। The $1.6 billion मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, आपको मैंने पहले बताया था, आई थिंक इसकी लेंथ 886 किलोमीटर थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द फर्स्ट HVDC project in Pakistan and the dash in the and the second the dash। तो पूरी दुनिया में जो है ये दूसरा प्रोजेक्ट है HVDC लाइन का और ये पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर। The Lahore Orange Line, first ever electric train in Pakistan, was inaugurated on dash। तो लाहौर की जो ऑरेंज ट्रेन है या ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, वो कब इनाग्रेट हुई थी पाकिस्तान में जनाब? 25 अक्टूबर 2020 को। A massive fire erupted in Lahore's Hafiz Center on dash। तो 18 अक्टूबर को जनाब, 18 अक्टूबर 2020 को एक बहुत ज़्यादा आग लगी थी हफीज सेंटर में और उसकी वजह जो है बेसिकली शॉर्ट सर्किट ही बताई जाती थी। तो मेरा तो चूँकि आना जाना लगा ही रहता है, तो मैं देखता हूँ कि अभी भी जो है 2 फ्लोर्स तक हफीज सेंटर बना है। वैसे ये वो 5-6 स्टोरी आई थिंक बिल्डिंग है, 4 स्टोरी है बेसिकली। तो ऊपर वाले 2 फ्लोर अभी भी खाली हैं और उसके साथ ही जो पेस है उसमें भी आग लगी थी और वो अभी तक जो है आबाद नहीं है या फिर उसको दोबारा से रिवाइव नहीं किया गया। सो दिस इज़ इट। और बाकी अभी भी अगर आप जाएँ हफीज़ सेंटर तो आपको नज़र आएगा कि वही तारों के गुच्छे और जो रिस्क है ना, वो अभी भी उसके साथ एसोसिएटेड है। Islands of Sindh, बंडल एंड बुद्दू आर लोकेटेड एट द माउथ ऑफ डैश। तो ये दोनों आइलैंड्स जो हैं बंडल एंड बुद्दू, ये सिंध के आइलैंड्स हैं। वो किस जगह पे लोकेटेड हैं या कौन सी क्रीक के माउथ पे लोकेटेड हैं? कोरंगी क्रीक। शेख रशीद लॉन्च्ड हिज बुक विद द टाइटल ऑफ डैश। तो शेख रशीद ने अपनी किताब किस टाइटल के साथ लॉन्च की? लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, फ्रॉम लाल हवेली टू यूएनओ। ठीक है जी। Recently, opposition bloc has formed an alliance against current government. What is the name of that alliance? तो आपको पता ही है, पीडीएम के नाम से मशहूर है। इमरान खान के जल्स में हमने बहुत नाम ये सुना है। पीडीएम स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आई थिंक 11 या 13 पार्टीज की ये अलायंस थी। Last MCQ from Pakistan MCQs part. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Road, a 42-kilometer long connecting 9 cities and 6 villages, is in dash। तो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान रोड जो है ये 42 किलोमीटर लंबी रोड है जी, और ये 9 सिटीज़ को मिलाती है और 6 विलेजेस को, और ये मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में, और मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा। आगे चलते हैं जी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ। पाम जुमेरा ब्रेक्स द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट फाउंटेन लोकेटेड इन डैश। तो पाम जुमेरा ने जनाब दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा जो है उसको इनाग्रेट किया या स्टार्ट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पाम जुमेरा कहाँ वाक़ है जी? इट इज़ लोकेटेड इन दुबई यूएई।
Recently, UAE removed which country USA removed which country from its terrorist list. तो सूडान को उन्होंने बेसिकली अपने टेररिस्ट की लिस्ट से निकाल दिया था और उस वक्त ये सियासत चल रही थी कि सूडान अपने कुछ यही लाइक सैंक्शंस वगैरह हटाने और कर्जे मुआफ़ करवाने वगैरह के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करना चाह रहा था या उसी की बात में इसराइल को रिकग्नाइज़ कर रहा था। इसी तरह कोसोवो भी आई थिंक एक मुस्लिम कंट्री है, उसने भी रिकग्नाइज़ किया था और कुवैत और एक दो और कंट्रीज़ थे। सो उस वक़्त दिस थिंग वाज़ ऑन द रोल कि भई यूएसए के साथ मिलके यूएसए की सुपरविज़न में और यूएई की सरबराही में इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया जा रहा था बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। Which is the first country to use facial recognition to pay taxes? So Singapore becomes the first country to use facial recognition to pay taxes. The World Food Programme WFP has its headquarters in Dash. The World Food Programme जो है it has its headquarters in Rome. Italy बहुत पुराना और जीके का MCQ है लेकिन बड़ा मशहूर है. Which of the following 16-year-old girl became Finland's prime minister for a day? तो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी जनाब एक दिन के लिए एवा मूर्तो। ठीक है जी, एवा मर्टो या मूर्तो जो भी आवा मूर्तो जो भी आप इसको पढ़ना चाहें। इट वॉज अ 16-year-old गर्ल। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हर साल मनाया जाता है जी 11 अक्टूबर को। What is the name of the World War II bomb that was detonated underwater in Poland? तो लिटिल बॉय और फैट मैन जो है ये तो आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए थे। एक वर्ल्ड वॉर टू का बॉम्ब जो है वो डेटोनेट किया गया था अंडर वाटर इन पोलैंड एंड इट्स नेम वाज टॉल बॉय। Which country has recently declared Phoenix settlement as national heritage site? तो साउथ अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को एज अ नेशनल हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया था 2020 में। Nagorno-Karabakh is part of Azerbaijan but its majority of population is dash। तो ये बेसिकली एक एनक्लेव टाइप बनती है मेरे ख्याल में। इट इज़ एन आर्मीनियन एनक्लेव इनसाइड अजरबैजान। इस एरिया को गवर्न जो है अजरबैजान करता है बट उधर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है दैट इज़ आर्मीनियन। तो आर्मीनियंस जो है बेसिकली वो क्रिश्चियंस हैं और अजरबैजान जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम कंट्री है। Where is Tiananmen Square located? तो Tiananmen Square जो है it is located in Beijing, China। और Tiananmen Square मैसेकर जो है मशहूर है 1989 का, जब टैंक जो है चढ़ा दिए थे इन्होंने स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर ओवर द डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट और उसमें पता नहीं 1600 के अराउंड या कितने लोग बच्चे जो हैं उनको मार भी दिया था। Recently, which animal was rewarded with a gold medal due to their sniffing capability to detect gold mines? तो एक रैट को जनाब गोल्ड मेडल दिया था, गोल्ड मेडल फॉर स्निफिंग गोल्ड माइंस एक रैट को दिया गया था। ठीक है जी, दिस इज प्रीटी मच इट। A book titled A Promised Land authored by Dash। तो एक तो पहले बुक थी दी प्रोमिस्ड लैंड आई थिंक जो कि थियोडोर हर्जल ने लिखी थी जिसकी वजह से इसराइल आहिस्ता आहिस्ता मार्ज वजूद में आया। खैर वो ब्रिटिश की भी उसमें सारी कह सकते हैं आपके कोलोनियन शामिल थी। बट ये बुक जो है आ प्रोमिस्ड लैंड इट वाज रिटन बाय बराक ओबामा। World's largest subway system is in Dash। तो the world's largest subway system is situated in Shanghai। Shanghai is a beautiful city of China, second largest city of China है और बहुत ज़्यादा खैर it is polluted as well और overpopulated भी है but still it has the largest subway system। And last question for today, Dubai is building another world's tallest tower named Dash। दुबई जो है दुनिया का सबसे लंबा टावर या सबसे ऊंचा टावर जो है वो बनाने जा रहा है। उस टावर का नाम क्या है जी? क्रीक टावर के नाम से। पहले वहाँ पे जो है बुर्ज खलीफा है जो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग है, अब वो एक और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। इट्स नेम विल बी क्रीक टावर। So ये थे आज के सारे MCQs from October 2020। I hope that you like this video and I hope that this will help you in your exams. Make sure that you like and subscribe and share this channel with your friends and I'll see you in the next video। तब तक के लिए take care। Allah Hafiz।